हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पोहा की एक स्वीट रेसिपी। क्या आपने सोचा है कि उबलते दूध में थोड़े से पोहे डालकर आप इतनी डिलीशियस रेसिपी घर पर तैयार कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि मार्केट में मिलने वाली इतनी महंगी चीज़ आप घर पर सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल कम खर्च में आप इस रेसिपी को घर पर बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली ना, तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पोहा लेना है। यह नॉर्मल पोहा है जो कि हम लोग घर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा मोटा वाला। तो आपके पास यह है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास पतला वाला पोहा है ना, आप उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे धोना नहीं है, तो हम एक छन्नी में डालकर इस तरह से छान लेंगे। जो भी इसमें डस्ट वगैरह होगी वह देखिए आराम से निकल जाएगी। इसी तरह से हमें पोहे को साफ कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप ले लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप एक कटोरी से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को गैस पर रखा है और 2 कप भरकर इसमें पोहा डाल देना है। घी वगैरह इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तब तक इसे रोस्ट करिए जब तक कि इसमें अच्छी सी क्रंच ना आ जाए। तो आप इसको लगातार चलाते रहिए, भून लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पोहा भी क्रिस्पी हो गया है। हाथ से लेकर अगर आप इसे क्रश करेंगे ना तो बढ़िया सा दिखेगा, चूरा हो रहा है। इसका मतलब है कि पोहा बहुत अच्छे से भुन चुका है। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। अब एक प्लेट में पोहे को हमें इस तरह से फैला देना है, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर पोहा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो एक सूखा मिक्सी का जार लेना है और पोहे को इसमें ट्रांसफ़र कर देना है और हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, जिससे कि यह बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनकर रेडी हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए पोहा बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से है ना। बस इसी तरह से आपको भी पोहे को पीस कर रेडी कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लेना है और जो पोहे का पाउडर है ना उसमें डाल देना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 कप दूध। ग्राम से देखें तो ये तकरीबन 1 लीटर के बराबर दूध है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध है और 4 कप दूध उसी कप से नापना है जिस कप से हमने पोहा लिया था। 2 कप पोहे के हिसाब से यहाँ पर 4 कप दूध लगेगा। अगर आप कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो इसी के हिसाब से रेशो रखिएगा। तो यहाँ पर हमने पोहे के पाउडर में 4 कप दूध डालकर मिक्स कर लिया है। दूध इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करिएगा, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए पोहा और दूध आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि पोहा पाउडर खूब अच्छी तरह से फूल जाए। इसी के साथ अच्छा फ्लेवर देने के लिए अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप डेसिकेटेड नारियल। पोहे और डेसिकेटेड नारियल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई को रख लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़ी चम्मच देसी घी। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप इसकी जगह कोई भी दूसरा ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हमें गरम नहीं करना है, सिर्फ हमें घी को मेल्ट करना है। और ये पोहा वाला मिक्सचर इसमें डाल देंगे। घी डालने से एक अच्छा और काम हो जाता है कि आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर भी कर सकते हैं 15 दिन के लिए।
लेकिन अगर घी नहीं डालते हैं तो 6 से 7 दिन तक ही स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोहे को हमने घी के साथ थोड़ा सा भूनना है। जब पोहे का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब हम इसमें 2 कप चीनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर थोड़े से चॉप किए हुए काजू बादाम पिस्ता डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब देखिए ये मिक्सर है जो ना काफ़ी शाइनी सा दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए तकरीबन आधा चम्मच इलायची के पाउडर को डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर में देखेंगे यह मिक्सर है ना कढ़ाई को छोड़ने लगा है, तो इस स्टेज पर आने तक पका लेना है। तो एक और तरीका है, आप हाथों में इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लीजिएगा और इसका एक लड्डू जैसा बनाकर देखिएगा। अगर आपके हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है तो मतलब है कि मिक्सचर बिल्कुल से परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है और यहाँ पर इसको सेट करने के लिए मैंने एक थाली ली है और इसको घी से ग्रीस कर लिया है। अब पूरा मिक्सर इसमें डाल देना है। वैसे तो ना गरम गरम इसे आप ऐसे ही खाएंगे तो ना बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा घी डालिएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा। देखिए थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है ऊपर से और अब इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता बादाम और काजू से। यह ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसे हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था और अब देखिए बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर छोटे बड़े जो भी ये पीस आपको चाहिए सारे पीस इसी तरह से कट कर सकते हैं और काटने से ही आपको पता चल रहा है कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। लेकिन अगर आप गाजर का हलवा बनाते हैं या मूंग दाल हलवा बनाते हैं तो उसमें घी की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ही सस्ते में बहुत ही बेहतरीन मिठाई बनती है। तो मैंने इसे थोड़े बड़े बड़े डायमंड पीसेस में कट कर लिया है। वैसे तो आप इसे छोटे पीसेस में कट करें या बड़े पीसेस में, बचने वाली नहीं है। ये इतना मज़ेदार लगती है, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। तो बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आती है ना। ये बहुत कमाल की रेसिपी, एक बार तो ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको इस मिठाई को बनाते वक्त इसको पकाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छे से पकाएंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बिल्कुल ऐसी ही ये सेट होकर रेडी होगी। तो आप इस रेसिपी को इसी तरह से बनाइए, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने घर में आप इसको बनाइए और बताइए आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।